वेलकम बैक टू एडवांस पाइथन कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर आखिर में हम कोड लिखेंगे और इन सारी डिटेल्स को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो inheritance is an object-oriented programming concept that allows one class to acquire the properties and methods of another class। इनहेरिटेंस जो है वो ऊप का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमारे लिए ये चीज़ अलाउ करता है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को दूसरी क्लास के अंदर यूज़ कर सकें। जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर पेरेंट्स हैं और चाइल्ड हैं। पेरेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो चाइल्ड्स के अंदर कॉमन होती हैं, जो चाइल्ड्स के अंदर इनहेरिट हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस भी यही काम करता है कि एक क्लास को हम पेरेंट क्लास बनाते हैं, उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को हम चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेते हैं। इस तरह हम जो है पेरेंट क्लास का कोड हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ये जो इनहेरिटेंस है ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस क्रिएट करके देती है। यानी पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर और एक पेरेंट की ये प्रॉपर्टीज बहुत सारे चाइल्ड के अंदर भी हो सकती हैं। तो इसकी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि अ स्टूडेंट इज अ पर्सन एंड अ टीचर इज आल्सो अ पर्सन। यानी एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, ये दोनों जो है वो पर्सन है। यानी पर्सन होना इन दोनों में कॉमन है। तो इसलिए पर्सन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, पर्सन के बहुत सारे फीचर्स होंगे जो स्टूडेंट के अंदर भी होंगे, और बिल्कुल सेम वही फीचर्स जो है वो टीचर के अंदर भी होंगे। सिंस बोथ स्टूडेंट एंड टीचर शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, we can define those common features once and reuse them through inheritance। यानी हम जो है वो कॉमन फीचर्स जो पर्सन होने की वजह से स्टूडेंट और टीचर के अंदर हैं, हम इनको एक दफ़ा कोड करेंगे और इसको इनहेरिटेंस के थ्रू हम स्टूडेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, टीचर के लिए भी यूज़ करेंगे। तो हम इसी चीज़ को जो है कुछ इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। एक पर्सन है, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक नेम है, एक एज है, तीसरा वो ये है कि पर्सन जो है वो बोल सकता है। हर पर्सन के अंदर ये 3 फीचर्स हैं, नेम, एज एंड स्पीक। तो हम इसको जो है वो स्टूडेंट और टीचर में इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर भी यही कॉमन तीनों फीचर्स होंगे, टीचर के अंदर भी यही 3 कॉमन फीचर्स होंगे। स्टूडेंट के अंदर कुछ अपने फीचर भी हैं, जैसे रोल नंबर है स्टूडेंट का, स्टूडेंट स्टडी करता है। इस तरह टीचर के भी कुछ अपने हैं कि उसका एक अपना सब्जेक्ट है और वो टीच करता है। बट जो नेम है, एज है और बोलने का जो फंक्शन है वो इन दोनों के अंदर कॉमन है। हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, उनके अंदर कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख दी, और स्टूडेंट और टीचर क्लास को इस पेरेंट क्लास का चाइल्ड बनाया, और चाइल्ड क्लास के अंदर अपने पेरेंट क्लास की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद हैं। तो इनके अंदर जो है हमें दोबारा से इन करेक्टरिस्टिक्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस को यूज़ ही क्यों करते हैं। अगर हम ये बात समझ लें कि विदाउट इनहेरिटेंस हमारा कोड किस तरह का होगा और विद इनहेरिटेंस हमारा कोड किस तरह का होगा, तो ये बात हमारे लिए जो है वो समझनी आसान हो जाएगी कि हम इनहेरिटेंस को यूज़ क्यों करते हैं। Without inheritance, we often repeat the same code in multiple classes। इनहेरिटेंस के बगैर हम जो है मल्टीपल क्लासेस के अंदर सेम कोड रिपीट करते रहेंगे। जैसे कि बहुत सी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, हम इनहेरिटेंस को यूज़ नहीं करेंगे तो वो कॉमन प्रॉपर्टी हर क्लास के अंदर अलग अलग से हम डिफाइन कर रहे होंगे, तो हम सेम कोड जो है मल्टीपल क्लास के अंदर रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है विदाउट इनहेरिटेंस में कि क्लास है एक स्टूडेंट और दूसरी क्लास है टीचर। स्टूडेंट का नेम है, एज है, टीचर का भी जो है नेम है, एज है, और हम जो है यहाँ पे जो है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम यही काम विद इनहेरिटेंस करें तो हम जो है एक पेरेंट क्लास बना सकते हैं, फिर 2 हमारी चाइल्ड क्लास हो जाएंगी। क्लास पर्सन है हमारे पास, नेम है उसके अंदर, एज है, ये कॉम्बिनेशन को इसका पर्सन की जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर इनहेरिट कर दी। बिल्कुल इसी तरह जो है हमने एक टीचर क्लास बनाई, उसके अंदर भी हमने पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर दिया। तो अब जो है कोड
अब हमारे पास जो है वो कोड रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस हैं। इन एडवांटेजेस को देखकर भी हम ये बात समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट है कि कोड रीयूजेबिलिटी, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि हम जो है कोड को रीयूज कर सकते हैं। जब हम उसे एक दफ़ा डिफाइन कर देंगे तो बार बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं। रिड्यूस रिडंडेंसी, रिड्यूस रिडंडेंसी का मतलब यह है कि अवॉइड डुप्लीकेट कोड। जब हम रीयूज कर रहे होंगे तो कोड एक ही दफ़ा हमने लिखा होगा, तो ये डुप्लीकेट कोड को भी अवॉइड करेगा। इजी मेंटेनेंस, चेंजेस इन द पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली अफेक्ट चाइल्ड क्लासेस। अगर पेरेंट क्लास के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास पर्सन के अंदर मैं यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर एज के नीचे लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी आईडी। चूंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर है तो उनके पास यूनिवर्सिटी की आईडी होगी, तो यूनिवर्सिटी आईडी दोनों के अंदर कॉमन है। तो मैं जब लिखूंगा पर्सन की, जब पर्सन क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी आईडी, तो वो स्टूडेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और टीचर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो है बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएट्स अ लॉजिकल क्लास हायरार्की। जो इसका मतलब यह है कि लॉजिकल क्लास हायरार्की क्रिएट हो जाएगी। एक्सटेंसिबिलिटी, न्यू क्लासेस कैन बी एडेड इजीली। हम नई क्लास भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पिछली एग्जांपल है हमारे पास कि मैं यहाँ पे कोई थर्ड क्लास ऐड करता हूँ और उस थर्ड क्लास को चाइल्ड क्लास बनाता हूँ पर्सन क्लास की, तो ये भी अलाउ है कि हम मल्टीपल जो है क्लासेस ऐड कर सकते हैं, नई क्लास भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड क्लास क्या होती है, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास क्या होती है? पेरेंट क्लास एक बेस क्लास होती है हमारे पास। अ क्लास हुज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर इनहेरिटेड। ऐसी क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आगे इनहेरिट की जाती हैं दूसरी क्लासेस के अंदर, तो उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है क्लास एनिमल, और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है। एनिमल जो है वो खाते हैं, ईट करते हैं, तो ईट का जो है इसके अंदर एक फीचर है। और उसी तरह चाइल्ड क्लास है हमारे पास। चाइल्ड क्लास एक डिराइव क्लास होती है। अ क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, क्लास जिससे जो है वो दूसरी क्लास से इनहेरिट किया जाए, जिसके फीचर, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी क्लास से लाई जाए। तो वो क्लास डॉग हो सकती है एनिमल के रिस्पेक्टिव। तो एनिमल के जो फंक्शन है, एनिमल की जो प्रॉपर्टी है वो डॉग के अंदर होगी, डॉग उसे यूज कर पाएगा। तो इस इनहेरिटेंस के इस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कोड करके समझते हैं। तो इसके लिए हम लैब में आएंगे। लैब में आके जो है हम इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनिमल क्लास बनाऊंगा जो कि हमारी पेरेंट क्लास होगी, और यहाँ पे जो है मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ ईट, और ईट के अंदर हम लिख देते हैं प्रिंट ईटिंग। एंड एक दूसरी क्लास बनाते हैं क्लास डॉग, और इसको हमने एनिमल क्लास की चाइल्ड क्लास बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और एनिमल क्लास को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम कुछ भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, कुछ भी हम मेथड्स लिख सकते हैं, कोई भी फीचर्स जो हमने डॉग को देने हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पास लिख दें तो इसका मतलब है कि डॉग के अपने कोई फीचर्स नहीं है, डॉग के पास अपनी कोई करेक्टरिस्टिक्स, कोई प्रॉपर्टी और मेथड्स नहीं है, वो सिर्फ एनिमल की प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। तो हम फिलहाल जो है इसके अंदर पास भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग वन, और डॉग क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ आके हम डॉग वन से जो है एक जो प्रॉपर्टी है डॉग के पास जो उसे एनिमल से मिली है उसे कॉल करते हैं। वो प्रॉपर्टी यानी फीचर की सेंस में ये फंक्शन, असल में तो ये फंक्शन है, बट हम इनहेरिटेंस के सेंस में इसको प्रॉपर्टी कह रहे हैं या फीचर्स कह रहे हैं। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ईटिंग प्रिंट हो रहा है। ईटिंग प्रिंट होने का मतलब ये है कि डॉग के पास एनिमल का जो एक फंक्शन है वो इनहेरिट हुआ है,
और डॉग उसको यूज कर सकता है। तो ये जो है इनहेरिटेंस का बेसिक सारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इनहेरिटेंस के अंदर मजीद जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको समझेंगे और जो है इसको मजीद थोड़ा एडवांस लेकर जाएंगे और ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस की जो टाइप्स होती हैं वो क्या है और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे।